पॉलिटी सीरीज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है साथियों। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयरिश गणतंत्र के द्वारा। तो दोस्तों, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा से प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि भारत संघ के लिए एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 117 के द्वारा राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ द इंडिया भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से निम्न में से किसका यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसी वियर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के विषय में भारत यह कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा लचीले के बीच मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, केसी वियर ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर सन 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, मद्रास राज्य बनाए दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारसियों का। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी 4 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अब इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 क में वर्णन किया गया है और यहाँ पे दिया है भाग 5 में। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो कि मूल कर्तव्य 4 क में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भाग 5 में बताया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 133 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राधा कृष्णन को। तो दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासन के रूप में शासक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संसद की। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1। तो राष्ट्रपति भारतीय आंग्ल समुदाय को एक सदस्य को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पीकर के पद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। तो दोस्तों स्पीकर के पद के विषय में यह कथन सत्य है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उस संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक कार्य विभाग। तो दोस्तों आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। अब दोस्तों हमारा इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट प्रश्न था। अब दोस्तों मैं अभी तक जिसने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देगा कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो इस